कादरी साहब के यजीदी निजाम से मुज़ाकरात, हुकूमत फिल्टर आउट होगी या वोट आउट, और क्या जमहूरियत बच गई? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। दहशतगर्दी, बेरोजगारी, लोड शेडिंग जैसे संगीन मसाइल में घिरी हुई पाकिस्तानी कौम के मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। फिरका वाराना दहशतगर्दी के वाकयात इस हद तक जा पहुंचे हैं कि क्वेटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में अवाम अपने प्यारों की लाशें सड़क पर रखकर इंसाफ मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अब अवाम के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वो लॉन्ग मार्च जैसे हर एहतजाज को अपना आईनादार समझे और इसमें मसीहाई के पहलू देखे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च के खिलाफ तमाम सियासी जमातें सीना सफर हैं और आइन की पासदारी की बातें भी कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ताहिरुल कादरी की मुखालफत करने वाले खुद अपने मुंतखब नुमाइंदों को आइन के आर्टिकल 62 और 63 से क्यों गुजारते? कहा जा रहा है कि सूरत हाल में बेहतर तो ये होता कि कौम को आम इंतखाबात की तारीखों और निगरान सेटअप समेत तमाम उमूर पर एतबार में लिया जाता, मगर ये हर मामले को इबाम के पर्दे में रखने की हुकूमती पॉलिसी ने मामलात को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोगों ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बड़े बड़े बहरानों पर काबू पा लिया, मगर इस मर्तबा जो तूफान आया है वो उसे रोकने में किस हद तक कामयाब होंगे और कौन जिस बहरान में खड़ी है इससे निकलने का वाहिद रास्ता क्या इलेक्शन है? क्या इलेक्शन के बाद मुल्क के बहरान हल हो जाएंगे और रियासत इस्तेहकाम की तरफ जाएगी? ये वो सवालात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं इनसे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर पहले एक ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है PMLN से मुशाहिद खान साहब ने, तहरीक मिनाजुल कुरान से हमारे साथ हैं सरदार मंसूर साहब, और पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, और सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। थैंक यू सो मच आसिफ ने ज्वाइन किया। मैं चौधरी मंजूर साहब आपसे शुरू करूंगी। इसी नुक्ते पर आना था, तो मुज़ाकरात ही करने थे आपने, तो इतनी देर क्यों लगा दी? क्या किसी जानिब से इशारे का इंतजार कर रहे थे आप? ऐसी नहीं बात होती। देखिए, उनका अपना जो राइट उन्होंने अपना एक्सरसाइज किया, उनको पूरा पंजाब गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटेट किया, और अभी तक भी जो उनके गिर्द सिक्योरिटी है उसमें मैंने उस दिन देखा कि वो एलीट फोर्स के सारे यंगस्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी आकर उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया। बहुत अच्छा किया। अब ये है कि देखिए, उन्होंने अपना जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने लोगों के सामने रखा, सारी कौम के सामने रखा, फिर उसमें देखा गया कि क्या उसमें एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर दूसरी जानब ये था कि जी कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बात। 4 दिन पहले भी तो ये पेशरफ्त हो सकती थी ना। वो जबानें जो कल मजाक उड़ा रही थी, धमकियां दे रही थी, कोई मजाक किसी ने नहीं उड़ाया। देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, देखिए ये मुज़ाकरात, कल तक मैं आप लोगों के प्रोग्राम देख रहा था, कह रहे थे कि कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और मौलाना साहब भी कल से कह रहे थे कि कोई मेरे साथ किसी ने कोई संजीदा बात ही नहीं की। तो सोच संजीदा बात करने के लिए बहुत संजीदा लोग गए हैं। अच्छा, और आप इंतजार कीजिए। ठीक है। कहीं ये बात तो नहीं है कि आप लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये मसला जो है ये टेढ़ी उंगली से सही होने वाला नहीं है, या फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को उनके मुतालबात को आपने अंडर एस्टिमेट किया? नहीं, देखिए, टेढ़ी उंगली वाला जो इश्यू है उसमें वेरी सिंपल कि हमने हमेशा, हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने लाठी गोली की सरकारों के खिलाफ बाकायदा अमली जिदोजहद की है। तो हमने पार्टी के अंदर भी, और जहां से भी ये आवाज आई कि कोई दबाएगा, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके बल्कि अंदर भी रेजिस्ट किया कि हम ये नहीं करने देंगे। अच्छा, ये उनका राइट है जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो इसलिए ये इश्यू आप नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो उन्होंने किस्तों में अपने मुतालबात सामने रखे ना। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने भी तो एकदम अपने सारे मुतालबात खोल के नहीं रखे। जब उनके सारे मुतालबात खोल के सामने आ गए कल, तो उसके बाद सभी ने अपना रिस्पांस दिया, तो कल ही रात को फैसला हो गया। तो ठीक है, कल ठीक है। मुशाहिद खान साहब, आज जो मुज़ाकरात के लिए बैठी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती टीम, उस कंटेनर के अंदर कादरी साहब के साथ, PMLN इन मुज़ाकरात को किस नजर से देख रही है? क्या आप लोगों को कुछ रिजर्वेशन हैं इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो वो है ना कि बना के फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। ये अजीबो गरीब तमाशा है
کہ ایک ایکس کیبنٹ کے منسٹر سے جو 14 کو ہی ہو گئی تھی، جو 62-63 میں پورے نہیں اترتے، جو چور ہیں، یزیدی ڈاکو نظام ہے، ہیں، لٹیرے ہیں، ان سے طاہر القادری صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کل رات کو یہ حکومت بھاگ جائے گی. کون سے وزیر؟ یہ جن وزیروں سے مذاکرات یہ کر جو رہے ابھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10 وزیر، ان کی بات کر رہے ان کی بات، یہ ایکس ہو گئے تھے نا، ان کا یہ سب ایکس ہو گئے، صدر، وزیر اعظم. ہیں، ڈیزالو کر دیا تھا اچھا، نا اب نہیں، ایکس سے تو پھر بات کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو مطلب کہ یہ عجیب مزاح کا خیز ہی ہے نا. پھر یہ ہے کہ جنہیں آپ کل تک یزید کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو حسین سے تشبیہ دے رہے تھے، اب یہی نہیں پتا لگ رہا کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے. یہ پاک انڈیا ہاٹ لائن پہ جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح ہاٹ لائن شروع ہوگی. مطلب یہی نہیں پتا لگ رہا مذاکرات ہو گئی شروع کہ حسین کون ہے. وہ مجھے ایک قطعہ سنا دیتا ہوں. مذاکرات کے حق میں ہیں یا نہیں؟ پھر قطعہ بھی سنائیں. پہلے قطعہ سن لیں کہ یزیدیت کے سیاسی گماشتے تاحال لیے ہوئے ہیں یہاں پرچم عدو حسین، اور چھری حسین کی گردن پہ پھیرنے والے بنے ہوئے ہیں نگہبان آبرو حسین. تو مزاح کا خیز نہیں ہے؟ ذرا تجزیہ تو کر کے دیکھیں کہ تماشا کیا ہو رہا ہے، کہ کیا مذاکرات ہوں گے اور کیا نہیں. مذاکرات ہی کرنے تھے اور چودھری شجاعت حسین سے ہی کرنے تھے، تو وہ تو ان کے گھر میں چلے گئے تھے اس وقت مذاکرات کریں. مجھے تو سب سے لیکن 2 تاریخ کو گئے کنٹینر تھے. میں بنکر میں بیٹھے ہیں سارے کنٹینر میں، مذاکرات بھی کنٹینر میں ہو رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میری گزارش پوری سن لیں. آپ کا نمبر آئے گا نا، ہم بولیں گے نہیں بیچ میں، یہ پکا معاہدہ. صاحب دیکھیں، جب کچھ اہداف حاصل کرنے ہوں گے نا، اس وقت تک وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے ہوں گے، یہ شاید انتظار کر رہے تھے. یہی تو بات یہ ہے. بھی دیکھنا تھا سارے وزراء 5 گھنٹے سے کنٹینر میں. 5 گھنٹے سے 7 سٹار کنٹینر میں. مطلب خیر کرے. سارے کنٹینر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحال ہو گئے ہیں وزراء، اس کا مطلب یہ ہے بجلی بند ہو گئی تو میں سوچنے لگا کہ وزراء جو ہیں یہ واضح ہے کہ انہوں نے بجلی بند کر دی. سنجیدہ بات نہیں کر رہے. سنجیدہ بات کریں. میں سنجیدہ ہی 18 کروڑ عوام نہیں نہیں، میری بات تو سن لینا آپ کی، میں پوری بات سنوں گا. میرا جب معاہدہ ہو گیا آپ سے تو پھر چھوڑ دیں. مشاہدہ بھائی یا سنجیدہ باتیں ہوں گی یا رنجیدہ ہوں گی. کیا یہ سنجیدہ بات نہیں ہے؟ کیا قادری صاحب ادھر بھی معاہدہ کر لیا انہوں نے، ادھر بھی. لیکن یہ کہتے ہیں مکملہ آپ دونوں کا ہے. ایک منٹ، یہ مشاہد صاحب کے معاہدے میں نہ جائیں، آپ کو بولنے نہیں دیں گے بعد میں. آپ حق میں ہیں ان مذاکرات کے یا نہیں؟ لیکن میں اس لیے حق میں ہوں کہ وہ بچے، وہ عورتیں، وہ بیچاروں کو جنہیں گمراہ کیا گیا ہے، وہ بیمار ہو رہے ہیں یہاں پہ ہسپتال، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. تو مجھے تو ان سے ہمدردی ہے. لہذا مذاکرات کے نتیجے میں اگر وہ بیچارے اپنے گھروں کو چلے جائیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. کل میں نے یہی بات جب کی حکمرانوں سے، میں ایک ویسی جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کو ذکر بالکل نہیں کر رہا، میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. میں نے پوچھا، میں نے کہا آج رات کو مینیو کیا ہے حکمرانوں کا؟ ڈنر ٹائم ہو رہا ہے. تو پتا چلا 100 پیاز اور 100 جوتے. 100 پیاز اور 100 جوتے. ٹھیک ہے نا. یا تو اتنی ہارش پوزیشن لے لینی چاہیے تھی، یا تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے کہا مذاکرات کریں، کن سے کریں؟ جو آئین توڑ رہے ہیں ان سے مذاکرات کریں. خدا کا واسطہ آپ یا تو اتنی ہارش پوزیشن نہ لیتے. اب آپ اندر بیٹھ کے 100 پیاز اور 100 جوتے کھا رہے، کنٹینر میں بند ہیں. نکلو باہر. تم وہ نہیں نکلے، آپ گئے اندر. کون کو؟ چودھری فیاض، فارمر پرائم منسٹر، انچارج آف ڈیفینس کمیٹی، مشاہد حسین سید، قمر دوان قاہرہ، بابر غوری، فاروق ستار، افراز خٹک، اور کوئی چھوڑ تو نہیں دیا میں نے. فاروق نائک آئین سمجھ رہے ہیں، ساتھ لے کے گئے امین فہیم. وہ سمجھ رہے ہیں کہ امین کون ہوتا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے قانون میں. اچھا میں نے کہا یار امین فہیم کو کیا بتا رہے ہیں؟ پتا چلا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بتا رہے ہیں کہ امین ہوتا کون ہے. تو میں نے کہا صادق کا کون بتائے گا؟ انہوں نے کہا توقیق صادق بتائے گا. تو مسئلہ یہ ہے سارے کے سارے بند ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سنے جا رہے ہیں بیٹھ کے. اور بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس ساری چیزوں کا؟ اسکرپٹڈ تھا یہ سب. یہ حکومت جو ہے معذرت، یہ چودھری صاحب تو کٹر جعلی اور ورکر آدمی ہے. اس کے بعد آپ یقین کریں اس میں اگر سینسیبل ان کی پیپلز پارٹی کے سینسیبل جنرل لوگ انوالو ہوتے ہیں نا. کوئی ایک بھی سینسیبل نہیں ہے. ایپل بنانا کو لے آئیں گے بیچ میں آپ، تو ایپل وہ کہیں گے رپورٹ کتنی ہو کہ ایپل بعد میں نکلے گی بنانا. قاضی صاحب نے کہا تھا رحمان ملک کے علاوہ کسی سے بھی مذاکرات. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، جو ایپل بنانا پہ تو نہیں کام ہوتا نا. آپ ان کے سنجیدہ لوگ پیپلز پارٹی کے ایک سے ایک جنہوں نے دور دیکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 80s 90s میں
सजेस्ट करता नाम, एक तो मैं कैरा साहब से कहता कि हाथ पोजीशन आप बना दें। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अजीब सी थी कैरा साहब, और आज हंस रहे हैं वो, या आज ना जाते या कल वो ना सुने, वो ना करते, ठीक है ना, कैरा साहब वो ना करते। और आज ये भी किसी कबूतर, चिड़िया तो नजम सेठी साहब, मेरे किसी कबूतर ने बताया कि उन्होंने कैरा साहब ने जब माजरत की अंदर जाके तो ताहिरुल कादरी साहब ने गालिबन ना कहा कि नहीं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, यही काम किया करें नकाली का। देखिए ना, अब इस किस्म की सूरत हाल में कैरा साहब को जाना चाहिए था, रजा रवानी साहब को जाना चाहिए था, खुर्शीद शाह साहब को जाना चाहिए था, वो नहीं गए। कोई भी लोग जाते। इसी तरह से मुस्लिम लीग के भी लोग ऐसे हैं, कहीं मुझे पता बड़ी तलखी आपका तो कोई भी नहीं है, लेकिन कल मुझे कोई मिला, इनके बड़े सीनियर रैंक में नाम नहीं लेना चाह, मैंने कहा कि दरवाजे बंद ना करें कल को, तो कहने कि डॉक्टर साहब सारे, मैंने कहा राजा जफरुल्लाह साहब है आपके पास ऐसे लोग हैं, सीनियर लोग, आप ऐसी जगह जाए, कल ऐसा ना हो कि जी जो मुल्क के लिए आइन तोड़ता है उससे हम बात नहीं करेंगे, दिल्ली बन के बैठे थे, हाथ यूं करके बैठे हुए, वो सुनते जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कैमरा भी अच्छा रखा है कि कादरी साहब नजर आ रहे हैं और ये यूं नजर आ रहे हैं सारे बैठे हुए। खुदा का ऐसा लग रहा है टीचर बिगड़े हुए बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चों को लेक्चर सुना रहा है। मतलब ये टीच किया है, वैसे भी जजेस को भी टीच किया है, मैं क्या कहूँ, क्या मैं सहाफियों को भी सबको किया है, सब शामिल है। रहने में मुझे एक बात बताएं, जो यजीदियत निजाम था वो मतलब आज उसके साथ मुज़ाकरात सब कंटेनर में पहुंच गए। 14 तारीख को जिस हुकूमत को आपने एक्स कर दिया था, फर्क कर दिया था, क्या मामला क्या है? चट भी आपकी, पट भी आपकी। देखें, ये जो लोग निकले हैं ना बाहर, उस चीज को देखें, ये उसको तो देख रहे हैं, मुखलिस तरीन लोग, वो निकले हुए 5 दिन हो गए तब्दीली के लिए, इस निजाम को बदलने के लिए, जिसके जरिए से कोई अच्छे लोगों के लिए रास्ता खोले, उसके लिए वो निकले हैं और इस्तकामत के साथ खड़े हैं। आज बारिश में आपने देखा है कि सिर्फ कादरी साहब कंटेनर में थे, बाकी सारे बाहर थे। देखिए, कंटेनर में थे तो कंटेनर में आप भी बैठे हो, हुकूमत भी आके बैठी हुई है। कहने का मतलब ये है कि मुज़ाकरात ही हल होता है, और हमने 10 तारीख तक डॉक्टर साहब ने टाइम दिया। 9 को पहुंचे थे, ये 9 को पहुंचे थे, और किस तरीके से पहुंचे थे वो आपको पता है। मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते, गैर संजीदा सा रवैया रहा कल तक, और आज जो है ना वो एक डेडलाइन दी गई, उसमें वो लोग आए थे। बड़ा फिर भी अच्छा हुआ, मुज़ाकरात हल का नतीजा है ना, मुज़ाकरात नतीजा 9 तारीख को भी आपके पास मौका था, 13 तारीख को भी 9 तारीख को कोई मौका नहीं था, उसको मौका नहीं कहते, नहीं उसको मौका नहीं कहते। मलिक रियाज के साथ बैठ के मुज़ाकरात नहीं होते। चौधरी शुजात आए थे, चौधरी शुजात साहब नायब वजीर आजम साहब थे, लेकिन वो कोई मैंडेट लेकर नहीं आए थे। कल आज का बयान सुबह उन्होंने कहा, आज सुबह जो उन्होंने कहा कि मुझे अगर गारंटी गवर्नमेंट करेगी तो तब जाकर मुज़ाकरात करूंगा। अब कुछ पोजीशन लेकर आए हैं और साथ पूरा भारी भरकम वफद लेके आए, उन्होंने उसको रिस्पेक्ट। आज सही है, उस दिन सही थे। है जी, आज सही है, कादरी साहब उस दिन सही थे, कादरी साहब आज भी सही है, उस दिन भी सही थे। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो बाकी है कि ये जेन्युइन लोग थे। अच्छा, मुशाहिदुल्लाह साहब को परेशानी इस चीज की है कि पंजाब के हवाले से जो है वो लोग निकले हैं, ज्यादातर पंजाब से लोग निकले हैं, तो इनको परेशानी लग गई है कि एक और कुव्वत, पहले इमरान खान इनके लिए मसला था, अब ताहिरुल कादरी मसला बन गया, इनकी परेशानी है। इसलिए इनको जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो कंटेनर में और जो बाकी चीजों में जो है ना परेशानी नजर आ रही है, लोग हैं। और अभी भी मैं आपको अभी मैं आ रहा था, डेरा गाजी खान से अभी बसें दोबारा चली हैं, वो लोग निकल आए। और मैं आपको बताऊं, 2 बातें करूं, सर, इस वक्त ये पोजीशन होगी है कि कल लोगों को बारिश में नहीं, लोग अपने हक के लिए बात निकले। सारी उम्र आप बात ये करते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के अखबारों में लिखने वाले कि लोग निकलते नहीं, जब लोग निकलते हैं तो उस वक्त आप बहुत सारी बातें। अभी मैं आपको तो खाने, लोग पिंडी इस्लामाबाद के शहरी खाने भर के, गाड़ियों भर के ला रहे हैं। पूरी कौम इन्वॉल्व हो रही है। कल जो लोग थे